स्वागत है आपका बिहार ज्ञान चक्षु में। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 के प्यूसम संस्कृत विषय के 8वें चैप्टर कर्मवीर कथा। ये कर्मवीर कथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस वीडियो में आपको संस्कृत के सरल हिंदी अनुवाद के साथ समझाने का प्रयास किया हूँ, जिससे आपके सभी प्रश्न जो इस पाठ से संबंधित है आसानी से आप उनका उत्तर दे सकते हैं और इस पाठ को समझ सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से हिंदी अनुवाद के साथ आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है आज का वीडियो आपके लिए। कर्मवीर कथा कक्षा 10th के संस्कृत विषय के प्यूसम भाग 2 का 8वां पाठ है। 8वां पाठ मीन्स 8वां पाठ है। कर्मवीर कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस कथा से अर्थात इस कहानी से बच्चों को, खास करके छात्रों को अपने कर्म के प्रति विद्या प्राप्ति हेतु सजग होने का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारे पाठ का जो मूल भावना होता है कि बच्चे पढ़कर कुछ सीखें, समझें, जीवन में प्रेरित हो सके ताकि जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और उत्साहपूर्ण जीवन जी सके। कर्मवीर कथा एक ऐसे बालक की कहानी है जो अपने परिश्रम और अपने विद्या के बल पर ऐसे उच्च पद को प्राप्त करता है जहां पर पहुंचना कई लोगों के लिए असंभव सा लगता है, परंतु जो परिश्रमी होते हैं अपने परिश्रम और अपने बड़े बुजुर्गों और गुरु के प्रेरणा से उच्च कोटि के पद को प्राप्त कर सकते हैं। कर्मवीर कथा एक ऐसे कर्मवीर दलित बालक की कहानी है जिसका बैकग्राउंड बहुत ही पिछड़ा है। एक ऐसे समाज से आप संबंध रखते हैं जहां दूर दूर तक शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं था, परंतु शिक्षक के मार्गदर्शन और शिक्षक के प्रेरणा से विद्या प्राप्ति को ही अपना जीवन का सबसे बड़ा मार्ग समझकर, लक्ष्य समझकर अपने कर्म में रत होकर ऐसे पद को प्राप्त करता है जहां तक पहुंचना कई सामान्य लोगों के लिए असंभव सा लगता है। और आप इस पाठ में पढ़ेंगे कि किस प्रकार उस दलित बालक ने परिश्रम के बल पर कर्म को अपना मार्ग चुनकर उस महान पद को प्राप्त करता है। आइए चलते हैं। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। अर्थात इस पाठ में, पाठे अस्मिन् माने इस पाठ में दलित समाज के ग्रामवासी पुरुष की कथा है। कथा में कहानी है। इस पाठ में दलित समाज के ग्रामीण पुरुष की कहानी है। कर्मवीरः असो निजोत्साहेन विद्याम प्राप्य महत्पदम लभते। कर्मवीर मीन्स कर्मवीर लोग असो निजोत्साहेन अपने उत्साह से, अपने निज उत्साह से विद्याम प्राप्य विद्या प्राप्त करके महत्पदम लभते बड़े पदों को प्राप्त करते हैं। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो और चमन और समाज में सभी जगह सत्कृतो भवति उसका सम्मान होता है, सत्कार होता है। जो कर्मवीर लोग होते हैं वो अपने उत्साह से विद्या को प्राप्त कर बड़े पदों को प्राप्त करते हैं और समाज में सभी जगह सम्मान पाते हैं, उनका सम्मान होता है। कथायां मूल्यम वर्तते। कथा का मूल है यत निराशो न स्यात्, कि निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत्। उत्साह से सभी कामों में मन लगाना चाहिए। पुनः पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में दलित समाज के ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। कर्मवीरः असो निजोत्साहेन विद्याम प्राप्य महत्पदम लभते। कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या प्राप्त करके महत्पदम बड़े पद को प्राप्त करते हैं। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति और समाज में सभी जगह उसका सत्कार होता है। कथायां मूल्यम वर्तते। कथा का जो मूल है, जो कथा का आधार है, माने ये जो कहानी है कर्मवीर कथा,
इस कहानी का मूल है यत निराशो न सयात, निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत, उत्साह से सभी कार्य को करना चाहिए, अर्थात उत्साहपूर्वक सभी कामों में मन लगाना चाहिए। अस्ति बिहार दुर्गम प्राये प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्रामः, बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखनटोला नाम का ग्राम है। बिहार राज्य के दुर्गम अर्थात सुदूर क्षेत्र में भीखनटोला नाम का एक ग्राम है, एक गांव है। निवसंती अस्म तत्र अति निर्धना, तत्र अति निर्धना, इसको विच्छेद करेंगे होगा तत्र अति निर्धना, माने वहाँ अत्यंत गरीब निवसंती रहते थे। शिक्षा बीनः किलष्ट जीवना जना, वहाँ अति निर्धन माने बहुत ही गरीब और शिक्षा से विहीन और किलष्ट जीवन जीने वाले, माने किलष्ट जीवन बोलता है जो बहुत ही कठिनाई से अपना परिवार को चलाता है, अर्थात कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग रहते थे। कहाँ पर? तो भीखनटोला में। ये भीखनटोला कहाँ है? तो बिहार राज्य का दुर्गम क्षेत्र में है। दुर्गम एकदम जहाँ कठिनाई से लोग जाता है। दुर्गम क्षेत्र उसको बोला जाता है जहाँ पहुँचने के लिए सड़क मार्ग ना हो, नदी पार करके जाना होता हो या जंगलों के बीच में हो, माने एकदम जहाँ जाने का रास्ता एकदम संपर्क अच्छा ना हो। तेस्वे वान्य तमस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिः स्थिताया कुटियाम नेवसत, तेसु एव अन्यतमस्य, उसमें से ही एक जनस परिवार, एक का परिवार ग्रामाद बहिः स्थितायाम, गांव से बाहर स्थित कुटियाम नेवसत, कुटिया में रहते थे। माने उसी गांव में से, उसी परिवार में से एक व्यक्ति का जो परिवार है गांव से बाहर किसी कुटिया में रहता है। कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आतप मात्रात लक्षति, कुटी जो था, जो झोपड़ी थी वो जीर्ण था, जीर्ण शीर्ण टूटा फूटा था। परिवार जनान आतप मात्रात लक्षति, परिवार के लोगों को केवल धूप से बचाता था। वो जो उसकी कुटिया जो थी उस व्यक्ति का, माने बहुत जीर्ण था, टूटा फूटा था, जिससे केवल धूप से बचाव होता था। न वृष्टि, वर्षा से नहीं, अर्थात जो छप्पर होगा वो छेद होगा, जब बारिश पड़ता होगा तो बारिश का पानी चूता होगा। कहने का तात्पर्य है कुटिया भी जो है, छप्पर भी टूटा फूटा था, इतना गरीब था वो। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या त्योरेकः पुत्रः कन्यसी द्विता चेत्यासन, उस परिवार में स्वयं गृह स्वामी माने घर का मालिक रहता था। तस्य भार्या, उसकी पत्नी थी, भार्या में जो था पत्नी, त्योरेकः पुत्र, उसका एक पुत्र था, कन्यसी द्विता, और एक छोटी बेटी थी, च इतिहासन, ये रहते थे उस परिवार में। घर का मालिक, उसकी पत्नी, उसका एक पुत्र और उसकी सबसे छोटी बेटी रहती थी। तस्मात् ग्रामात् को क्रोश मात्र दूरम, उसी गांव से क्रोश मात्र दूरम, एक कोस, केवल एक कोस दूर, प्राथमिको विद्यालय प्रशासने संस्थापितः, उसी गांव से मात्र एक कोस दूर में सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया था, प्राथमिक विद्यालय बनाया गया था। तत्रेको नवीन दृष्टि संपन्नः, तत्रेको नवीन दृष्टि संपन्नः सामाजिक सामरस्य रसिकः शिक्षकः समागतः, तत्रेको वहीं नवीन दृष्टि संपन्न माने नए विचारों से संपन्न, सामाजिक सामरस्य रसिक, सामाजिक समता को मानने वाले शिक्षक समागत, शिक्षक आए। माने उस विद्यालय में, जो विद्यालय उस गांव से एक कोस दूर था, उस विद्यालय में, उस सरकारी विद्यालय में एक नए दृष्टि वाले, एक नए विचार वाले एक शिक्षक आए। भीखनटोला द्रष्टुम आगत स कदाचित
खेलन रतम दलित बालकम विलोक्य, विलोक माने देखकर, तस्यापात रमणीयेन स्वभावेनाभिभूतः, भीखन टोला द्रष्टुमागतः, भीखन टोला देखने आए, सह वह कदाचित खेलन रतम दलित बालकम, खेलते हुए दलित बालक को खेलता हुआ विलोक देखकर, तस्यापात रमणीयेन स्वभावेन अभिभूत, उसके रमणीय सुंदर स्वभाव से अभिभूत हो गया। शिक्षकम बालकमेनम सब विद्यालयम आनीय स्वयं शिक्षतुम आरभत, और जिस बालक के स्वभाव से वे अभिभूत हो गए, उस बालक को अपने साथ शिक्षकम, शिक्षक ने बालकम एनम सब विद्यालय मानिए, अपने विद्यालय में लाकर स्वयं शिक्षतुम आरभत, स्वयं पढ़ाना शुरू कर दिया। उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर स्वयं पढ़ाना शुरू कर दिया। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्या कृष्ट शिक्षा कर्मम जीवनस परमा गतिरति मान्यमानो, बालकोपि, बालक ने भी तस्य शिक्षण शैल्याकृष्ट, उसके पढ़ाने का शैली से आकृष्ट होकर, शैली अर्थात स्टाइल, बालक भी उसके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर शिक्षा कर्म जीवनस परमा गतिरति मन्यमानो, शिक्षा कर्म को ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानकर निरंतरम अध्यवसायन विद्यादि गमाय निरतो अभवत, शिक्षा कर्म को ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानकर निरंतर अध्ययन से विद्यादि गमाए और विद्या पाने के लिए निरतो अभवत लग गया। वर्षांतरे असो केंद्र लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्वाध्यवसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप, वर्षांतरोसु मन एक वर्ष के अंदर ही केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि, केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में भी स्वाध्यवसायन, अपने स्वाध्याय से अर्थात सेल्फ स्टडी से, व्यापक विषय ज्ञानेन च, और विषय के व्यापक ज्ञान से उन्नतम स्थानम वाप, उन्नत स्थान को प्राप्त करता है। माने स्नातक परीक्षा में जो यूनिवर्सिटी टॉप किया, उसके एक वर्ष के अंदर ही केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अपने सेल्फ स्टडी और विषय के व्यापक ज्ञान से उच्च स्थान को प्राप्त करता है, उन्नत स्थान को, टॉप स्थान को प्राप्त करता है। साक्षात्कारे च, और साक्षात्कार में समिति सदस्या तस्य व्यापकेन ज्ञानेन, साक्षात्कार के समय जो कमिटी के सदस्य के द्वारा व्यापकेन ज्ञानेन, उसके व्यापक ज्ञान से, तत्रापि वहाँ भी तादृशे परिवार परिवेश से, वहाँ भी उस तादृशे परिवार परिवेश से, उसके परिवार के परिवेश, कृतेन श्रमेणाभ्यासेन, और उसके परिश्रम और अभ्यास के द्वारा अर्जित च परम प्रीता भवन, बहुत अभिभूत हुए। अर्थात इंटरव्यू में जो कमिटी के जो सदस्य थे, इंटरव्यू का साक्षात्कार में, उसके व्यापक ज्ञान से, और वो भी उस परिवेश से, जिस परिवेश से आता है राम प्रवेश राम, उस परिवेश में इस प्रकार के लेबर से अर्थात परिश्रम और अभ्यास से इस विषय का जो व्यापक ज्ञान उलाया, सारे साक्षात्कार के कमिटी के लोग जो है बहुत प्रसन्न हुए। अद्य आज राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा सब प्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते, आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। तस्य प्रशासन क्षमताम संकट काले च निर्णस्य सामर्थ्यम सर्वेषां वर्जके वर्तते, उसके प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने की जो क्षमता है, सर्वेषां वर्जके वर्तते, सबों के लिए आकर्षक है, सबों के लिए जो है वो आकृष्ट करने वाला है, कि वो
जो है उसकी जो प्रशासनिक क्षमता है और जब संकट के समय जो निर्णय लेने की जो सामर्थ्य है वो सबों के लिए आकर्षण का विषय, सबों के लिए आकर्षक है। नूनम असो निश्चित ही कहा गया है। कर्मवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजातः। ये निश्चित है, ये माने सत्य है कि कर्मवीर ने व्यतीत बाधाओं को पार करके प्रशासनिक केंद्र के प्रशासन में लोकप्रिय संजातः लोकप्रिय हो गया। सत्यम उक्तम सत्य कहा गया है। उद्योगिनम पुरुषसिंहम उपेति लक्ष्मी। सत्य कहा गया है परिश्रमी पुरुष को लक्ष्मी वरण करती है, अर्थात परिश्रमी पुरुष श्रेष्ठ को ही लक्ष्मी वरण करती है। अर्थात वही धनी होता है जो पुरुष सिंह के समान अर्थात कर्मवीर होता है, परिश्रमी होता है। ऐसे ही व्यक्ति को लक्ष्मी वरण करती है, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी का अर्थ होता है धन, धान्य, वैभव, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा। अर्थात परिश्रमी व्यक्ति का ही लक्ष्मी वरण करती है। इस तरह हमने देखा कर्मवीर पाठ में ये राम प्रवेश राम के लिए ये कहानी कही गई है। राम प्रवेश राम जो एक दलित बालक थे और ऐसे क्षेत्र, ऐसे प्रांत से आते थे जहाँ पहुँचना कठिन था और ऐसे परिवार से आते थे जिसके परिवार की जो झोपड़ी है वो भी जीर्णशीर्ण अवस्था में थी। उस अवस्था में रहते हुए भी एक शिक्षक के संपर्क में आकर, एक अच्छे शिक्षक के संपर्क में आकर उसने समझा कि ज्ञान विद्या प्राप्ति ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। विद्यार्थियों के लिए स्वाध्याय ही, विद्यार्थियों के लिए अध्ययन ही तप है। इसको वो माइंड में बिठा लिया और परिश्रम से विद्या प्राप्ति में लग गया और विद्या प्राप्ति में लगकर वह अपने पिता के गरीबी रहते हुए भी उसने समय का मैनेजमेंट करके धन के लिए वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर और छात्रवृत्ति से धन को अर्जित करके अपना पढ़ाई को पूरा किया और स्नातक की परीक्षा में पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप करके अपना कॉलेज का भी नाम बढ़ाया और केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा जिसको हम लोग IAS का एग्ज़ाम कहते हैं उसमें भी उन्नत स्थान को प्राप्त किया। और इंटरव्यू के समय जो समिति के सदस्य थे उनको देखकर बहुत प्रसन्नता हुआ कि उस बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी इसके अंदर इतना ज्ञान है और ये ज्ञान उसने अपने परिश्रम से और अभ्यास से अर्जित किया है। इसलिए कहता है कि परिश्रमी व्यक्ति को जो है लक्ष्मी वरण करती है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ज्ञान चक्षु।